जय हिंद दोस्तों, 3D एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने यह सीखा हुआ है कि कैसे आप अपने डिवाइस पे ब्लेंडर को इंस्टॉल कर पाएंगे। अब हम लोग आगे की जो भी 2-3 क्लासेस रहेंगी इसमें हम लोग शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जब भी आप पहली बार ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई पड़ती है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्क्रीन पे आपको कई सेक्शन बटे हुए दिखते हैं। जैसे ये एक हमारे पास अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, उसी तरीके से ये एक अलग सेक्शन है और नीचे साइड भी हमें एक सेक्शन दिखाई पड़ रहा है। ये सारे सेक्शन क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस सेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। इस सेक्शन को बोलते हैं 3D व्यू पोर्ट। इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिल रही हैं। ये है कैमरा, ये है क्यूब और ये है लाइट। तो सबसे पहले मैं आपको 2 जानकारी देने वाला हूं, उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं। पहली जानकारी तो ये है कि हमने 3D एनिमेशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आसानी से शेयर कर पाएंगे उस ग्रुप पे और वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर कोई भी जानकारी रहेगी तो मैं उस पर शेयर करता हूँ। इसीलिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है या फिर उस पर मैं नंबर डाल दूंगा, तो आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए तो मैं आसानी से आपको उस ग्रुप पे जोड़ दूंगा। दूसरी जानकारी ये है कि जब भी मैं कोई भी बटन प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर हमने भी प्रेस किया तो ये देखिए भी लिखा आ गया। अगर मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो ये देखिए क्यू लिखा आ गया। हमने फिर से भी प्रेस कर दिया तो ये भी लिखा आ गया। तो जो भी मैं बटन प्रेस करूंगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी से ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने बोल दिया और वो शॉर्टकट की हमने यूज़ भी कर ली, लेकिन आपको अगर क्लियर सुनाई नहीं पड़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने कौन सी बटन प्रेस करी है। लेकिन आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि हमने कौन सी बटन प्रेस करी है और फिर इस तरीके से आप आसानी से ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हिस्सा है ये कहलाता है 3D व्यू पोर्ट। इसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये है कैमरा, ये है क्यूब और ये है लाइट। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कैमरे को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं माउस को कैमरे के ऊपर लेके जाऊँगा और लेफ्ट क्लिक करूंगा तो हमारा जो कैमरा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं लाइट के ऊपर माउस को लेके जाऊंगा और लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये जो लाइट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ही हम लोग कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसके बॉर्डर का कलर थोड़ा सा बदल जाता है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो चीज़ सेलेक्ट हो चुकी है। जैसे अगर मैं क्यूब को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले माउस को क्यूब के ऊपर लेके जाएंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आप इस क्यूब के लिए ऑप्शन मेन्यू खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके बारे में हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इस कैमरे के लिए ऑप्शन मेन्यू खोलना चाहता हूँ तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जो कैमरा है वो सेलेक्ट हो जाएगा और राइट क्लिक करेंगे तो ये कैमरे के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। अब ये होते क्या हैं ये हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। फिलहाल अभी हमने ये सीखा कि कैसे हम लोग लेफ्ट क्लिक से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि 3D व्यू पोर्ट को कैसे मूव करना है और कैसे रोटेट करना होता है। आप ये जो भी एरिया देख रहे हैं ये कहलाता है 3D व्यू पोर्ट। अब हम लोग यह समझने वाले हैं कि इसको मूव कैसे करना होता है।
मूव करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे और माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अगर आप माउस को यहाँ वहाँ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए जो 3D व्यू पोर्ट है वो मूव हो रहा है। एक बार फिर से ट्राई करें क्या, ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो मैं 3D व्यू पोर्ट को आसानी से मूव कर सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से अगर मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक। जैसे ही हम लोग ऑल्ट प्रेस करेंगे फिर लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो आप देखिए कि जो 3D व्यू पोर्ट है वो हमारा रोटेट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें 3D व्यू पोर्ट को मूव करना है और कब 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करना है, आखिर हमें ज़रूरत क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे अगर आप अभी देखें तो आपको अच्छे से लाइट दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्यूब भी अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप कैमरे को ध्यान से देखें तो कैमरा आपका साइड में पड़ा हुआ है और वो हमें बराबर दिखाई नहीं दे रहा। तो हम करते क्या हैं, इस 3D व्यू पोर्ट को थोड़ा सा इधर साइड खिसका देते हैं और खिसकाने का शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे आप और माउस को यहाँ पे लेके जाएंगे और छोड़ देंगे तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो इधर साइड खिसक चुका है और ये कैमरा भी हमारा स्क्रीन पे अच्छे से आ चुका है। तो अभी तो आप ये समझ गए कि कब हमें 3D व्यू पोर्ट को मूव करना है। अब ये भी समझ लेते हैं कि कब रोटेट करना होता है। तो अभी देखिए कि क्यूब का हम लोग ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, पीछे साइड वाला हिस्सा अभी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर आप पीछे वाला हिस्सा भी देखना चाहते हैं तो आपको 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे और माउस को यहाँ वहाँ करेंगे तो ये देखिए अब हम लोग पीछे साइड आ चुके हैं, यानी कि अब क्यूब को पीछे साइड से भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये सीखा कि कब आपको रोटेट करना है 3D व्यू पोर्ट को और कब मूव करना है। कुछ और शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस 3D व्यू पोर्ट को जूम इन या फिर जूम आउट करना चाहता हूं तो उसके लिए हम लोग माउस व्हील को रोटेट करेंगे। जैसे अगर मैं इस क्यूब को जूम करना चाहता हूं तो मैं माउस व्हील को ये देखिए रोटेट कर रहा हूं तो ये जो है तो जूम हो रहा है। मैं इसको सेंटर पे ला लेता हूं तो 3D व्यू पोर्ट को हमें मूव करना पड़ेगा। ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको मैं रख लेता हूं थोड़ा सा सेंटर पे। अब देखिए ठीक है, माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो ये देखिए जूम हो रहा है और अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो ये जूम आउट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप माउस व्हील को रोटेट करके जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ देखनी है तो आप 3D व्यू पोर्ट को मूव करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कैमरा देखना है तो आप ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक कीजिए और इसको सेंटर पे रख लीजिए। अब अगर आप जूम करेंगे तो आप कैमरे को आसानी से देख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको मूव या फिर रोटेट करने वाले हैं। 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करने का एक और शॉर्टकट की है। अगर आप माउस व्हील को रोटेट करने की बजाय प्रेस करेंगे, जैसे अभी मैं माउस व्हील को प्रेस कर रहा हूं, अब अगर मैं माउस व्हील को प्रेस करके ही माउस इधर उधर लेके जाऊंगा तो ये देखिए जो 3D व्यू पोर्ट है वो रोटेट हो रहा है। तो अगर आप माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो आप जूम इन या फिर जूम आउट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप माउस व्हील को प्रेस करके फिर यहाँ वहाँ माउस को करेंगे तो आप 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर पाएंगे। तो ये तो शॉर्टकट हुआ माउस व्हील को रोटेट करने का। अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। जैसे अगर मैं इस क्यूब का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ, अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इस क्यूब को या तो मैं यहाँ वहाँ लेके जाना चाहूँगा या फिर मैं इस क्यूब को रोटेट करना चाहूँगा या फिर मैं इस क्यूब को स्केल करना चाहूँगा, यानी कि बड़ा या फिर छोटा करना चाहूँगा। तो यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना होता है इसके बारे में सीख लेते हैं। जैसे अभी मैं इस क्यूब को यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ तो उसका तरीका क्या है,
सबसे पहले इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करेंगे तो ये यहाँ वहाँ मूव होने लगेगा। मूव होने का मतलब होता है कि ग्रैब होने लगेगा। ग्रैब मतलब भी खिसकना ही होता है यहाँ वहाँ। तो जैसे ही हम लोग जी प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये मूव होने लगा है यहाँ वहाँ। जिधर साइड आपको रखना है वहाँ पे आप माउस को लेके जाइए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ इसको, तो लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अगर आप फिर से इसको उठा के यहाँ पे रखना चाहते हैं तो जी प्रेस कीजिए और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है ये यहाँ पे आ चुका है। अब मान लीजिए मैं इसको सेंटर पे लाना चाहता हूँ, फिर से यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो जी प्रेस करूँगा मैं और इसको यहाँ पे लाके ये सेंटर पे मैं रख देता हूँ। ये हमने इसको सेंटर पे फिर से रख दिया है। कई बार ये होता है कि हम लोग इस क्यूब को मूव तो करना चाह रहे हैं लेकिन किसी खास एक्सिस पे ही मूव करना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सिस के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती हैं। ये जो आपको लाइन दिख रही हैं, जैसे ये लाल कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये है एक्स अक्ष। ये जो हरे कलर की लाइन है ये है वाई अक्ष। और एक और लाइन होती है जो कि ब्लेंडर पे हाइड रहती है जब आप ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो। लेकिन अगर मैं आपको उसे अनहाइड करके दिखाऊं तो कैसे अनहाइड करेंगे, यहाँ पे हमें जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है और ये देखिए ये जो जेड एक्सिस लिखा हुआ है ये यहाँ से टर्न ऑफ है। मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये टर्न ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए नीले कलर की जो लाइन है यानी कि जेड एक्सिस वो आपको दिखने लगी है। अब हो सकता है आपको नाम भूल जाए आगे चल के कि कौन सी कलर की लाइन किस एक्सिस को दिखा रही है, तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। जैसे ये देखिए लाल कलर पे लिखा हुआ है एक्स, यानी कि ये लाल कलर वाली लाइन एक्स एक्सिस है, हरे कलर वाली लाइन वाई एक्सिस है और ये जो जेड लिखा हुआ है इस पे कौन सा कलर है, नीला, यानी कि नीले कलर वाली लाइन जेड एक्सिस है। अब वापस आते हैं, हम ये चाह रहे थे कि इस क्यूब को हम मूव तो करना चाह रहे हैं, तो मूव करने का शॉर्टकट होता है जी। जैसे ही आप जी प्रेस करेंगे तो ये यहाँ वहाँ मूव होने लगेगा। लेकिन अगर आप एक्स डायरेक्शन में ही मूव होना चाहते हैं तो आपको जी के साथ में एक्स भी प्रेस करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप एक्स प्रेस कर देते हैं तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में ही जाएगा। बाकी अगर आप कहीं भी माउस को लेके जाएं वो एक्स डायरेक्शन के अलावा कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपको यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे रख दीजिए। अगर आप इसको बाई डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो जी प्रेस करेंगे आप, तो जी मतलब मूव करने का शॉर्टकट हुआ। लेकिन अभी आपने इसको ये नहीं बताया है कि किस एक्सिस के अबाउट इसे चलना है। जैसे ही आप बाई प्रेस कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ बाई एक्सिस के अबाउट जाने लगेगा। अगर आपको मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं, जहां भी आपको रखना है तो लेफ्ट क्लिक कर दीजिए तो ये वहां पे रखा जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जहां से इसको उठाया गया था वहीं पे ये रखा जाए, आप इसकी पोजीशन को यहाँ वहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो आपको राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये क्यूब वहीं पे आ जाएगा जहां से आपने इसे उठाया था। तो अभी मैं इसको कहीं भी नहीं लेके जाना चाहता तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये यहीं पे आ जाएगा। फिर से एक बार समझें, जी प्रेस किया हमने, ये मूव होने लगा। अब मैं चाहता हूं कि बाई डायरेक्शन में जाए तो हमने बाई प्रेस करा, अब ये यहाँ वहाँ जा सकता है। जहाँ भी आपको लेके जाना है वहाँ पे आप लेके जाइए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए तो वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन अगर आप जहाँ से उठाए थे वहीं पे लाना चाहते हैं इसको, यानी कि आप ऑपरेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर दीजिए, ये वहीं पे आ जाएगा। तो अभी हमने इसको ग्रैब करने का शॉर्टकट देखा है, यानी कि मूव करने का शॉर्टकट। अब चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो डिलीट करने का तरीका क्या होता है, डिलीट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो डिलीट बटन में प्रेस कर दूं, जैसे अभी मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो डिलीट हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं इस कैमरे को तो डिलीट करना चाहता हूं लेकिन अलग तरीके से, तो दूसरा तरीका क्या है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले इस कैमरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इस कैमरे को सेलेक्ट कर लिया और मैं एक्स प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एक्स प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारे पास डिलीट के लिए ये पूछ रहा है। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए हमारा जो कैमरा था वो भी डिलीट हो गया। ठीक इसी तरीके से लाइट भी डिलीट कर देते हैं। हमने लाइट पे क्लिक किया और एक्स प्रेस करके इसको भी डिलीट कर दिया।
अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्यूब को स्केल करना होता है, क्योंकि अभी हमने ग्राफ करना सीखा है, लेकिन अभी तो हमारे पास क्यूब है ही नहीं। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और हम यहाँ से क्यूब ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्यूब आ चुका है। अब हम लोग इसको स्केल करना सीखते हैं। स्केल करने का शॉर्टकट होता है यस। आप यस प्रेस कीजिए तो ये देखिए ये स्केल होने लगेगा। आपको जितना भी स्केल करना है आप उतना बड़ा स्केल कीजिए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो क्यूब है वो स्केल हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा छोटा करना है तो आप फिर से यस प्रेस कीजिए और इसको हल्का सा इतना छोटा कर दीजिए। अब ये ठीक लग रहा है। ठीक इसी तरीके से कई बार हम लोग चाहते हैं कि ये स्केल तो हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में स्केल हो, तो उसके लिए हम लोग यस के साथ यक्स भी प्रेस करेंगे, क्योंकि यस मतलब स्केल हुआ और जैसे ही हम लोग एक्स प्रेस कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही स्केल होगा। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही स्केल होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप सेंटर से दूर की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो ये देखिए एक लाइन जुड़ी हुई है सेंटर से, आप उस सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। अगर आप फिर से उधर साइड दूर जाते जाएंगे तो ये फिर से बड़ा होता जाएगा। तो अगर हमें छोटा करना है तो मैं सेंटर की तरफ आऊँगा और बड़ा करना है तो सेंटर से दूर जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको इतना स्केल कर देता हूँ। हमने ये लेफ्ट क्लिक किया और इसको हमने इतना स्केल कर दिया। आपको अगर जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल करना है तो फिर से उसको भी कर दीजिए। हमने यस प्रेस करा तो ये स्केल होने लगा। जैसे ही जेड प्रेस करेंगे तो ये जेड डायरेक्शन में ये स्केल होने लगेगा। हमने इसको इतना स्केल कर दिया। अब ये मुझे ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्केल भी कर सकते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग एक बार फिर से इसको डिलीट कर देते हैं। हमने ये डिलीट कर दिया। अब चलिए इस बार हम लोग मंकी ऐड कर लेते हैं। ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और ये लास्ट पे दिखे मंकी लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने मंकी को ऐड कर लिया है। थोड़ा सा माउस व्हील को प्रेस करके मैं 3D व्यू पोर्ट को रोटेट भी कर लेता हूँ। ये हमने 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लिया है और इसको जूम भी हमने कर लिया है माउस व्हील को रोटेट करके। अब हम लोग यह समझने वाले हैं कि इसको कैसे रोटेट किया जाए। तो रोटेट करने का शॉर्टकट होता है आर। जैसे ही आप आर प्रेस करेंगे तो ये देखिए रोटेट होने लगा है। ये आप इधर उधर माउस को लेके जाएंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। जितना भी आपको रोटेट करना है तो वहां पे जाइए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, तो जो आपका मंकी है वो रोटेट हो जाएगा अच्छे से। अगर आप इस मंकी को सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहे हैं तो आपको आर प्रेस करना है और एक्स प्रेस करना है। जैसे ही आप आर और एक्स प्रेस कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही रोटेट होगा। अगर आप एक्स की बजाय बाई प्रेस कर दे तो ये सिर्फ और सिर्फ बाई डायरेक्शन के अलोंग ही रोटेट होता। अगर आप जेड प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट होता। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको इतना रोटेट करना चाहता हूं तो मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, ये इतना रोटेट हो जाएगा। अच्छा, कई बार जब हम लोग पहली बार ब्लेंडर को सीख रहे होते हैं तो हमें मूव करने में और स्केल करने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन रोटेट करने में हम लोगों को कई बार काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो कैसे करना है थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको आसानी हो रोटेट करने में। जैसे आप आर प्रेस कर रहे हैं तो ये रोटेट होने लगेगा, लेकिन अगर आप एक्स डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप एक्स प्रेस कर दीजिए। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्स वाली लाइन है, यानी कि ये जो रेड कलर की लाइन है, इसको आप देखिए और इसके अबाउट आप सर्कल, ये जो कर्सर है आपका माउस वाला कर्सर, इसको आप रोटेट करना स्टार्ट कर दीजिए। हमने क्या बोला, आपको अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक्स वाली लाइन देखिए और अपने माउस को सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट यहाँ वहाँ लेके जाइए, तो आसानी से आप इसको रोटेट कर पाएंगे। जैसे अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं तो जेड प्रेस कीजिए। अब अपने माउस वाले कर्सर को इस जेड एक्सिस के अबाउट यहाँ वहाँ कीजिए, तो आप आसानी से रोटेट कर सकते हैं। अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे उतना ज़्यादा
बनता जाएगा, वो नॉर्मल सी बात है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि जो अभी मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ ये हो सकता है 2-4 दिन में या फिर 2-4 घंटे में आपसे भूल जाए। तो शुरुआत में आपको नोट्स बना के चलना है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, ठीक ठाक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो आप ऑलरेडी याद कर पाएंगे इनको आसानी से, ये शॉर्टकट कीज याद हो जाएंगी, फिर बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन अभी आपको शुरुआत में दिक्कत जानी ही है। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैसे अंडू करना है। जैसे कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हम लोग Ctrl+Z प्रेस करके अंडू कर सकते हैं। जितना भी हम अंडू करना चाहें, तो ये देखिए हमने पूरी सारी प्रोसेस करी हुई हैं, ये अंडू करते जाएंगे। लेकिन आपको रीडू करना है। रीडू का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही पीछे आ गए हैं, लेकिन हम इतना पीछे नहीं जाना चाहते हैं, तो हमें रीडू करना पड़ता है। रीडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+Z। जैसे ही मैं Ctrl+Shift+Z प्रेस करूंगा तो ये देखिए जो मैं अंडू कर चुका था ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो अंडू करने का शॉर्टकट क्या हुआ? Ctrl+Z। इसका मतलब ये हुआ कि आप पीछे जाएंगे, और Ctrl+Shift+Z ये रीडू हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप आगे की तरफ आएंगे। तो कुछ इस तरीके से अभी हमने आज शॉर्टकट कीज सीखी हैं। अब हम लोग अगली क्लास में कुछ और शॉर्टकट कीज देखने वाले हैं। मैं ज़्यादा क्लास को बड़ी नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि अभी आप शुरुआती तौर पर हैं। आगे चल के हम लोग बड़ी बड़ी क्लासेस को करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।